नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीसी स्पोर्ट्स। मैं हूं प्रीत चौहान और मेरे साथ है मेरे सहयोगी उत्कर्ष। 1.5 महीने के लंबे इंतजार के बाद दो फाइनलिस्ट टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेलेगी अहमदाबाद के मैदान में। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने परफॉर्मेंस किया, दोनों टीम बिल्कुल डिजर्विंग थी। जैसे मैंने कहा उत्कर्ष, लंबे समय के बाद 1.5 महीने लंबा वर्ल्ड कप चला है और फाइनली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होने वाला है। आपको याद होगा 1-1.5 महीने पहले हमने प्रेडिक्शन की थी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ही फाइनल हो सकता है। ये वीडियो हम पहले अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, आप भी देखिए किस तरीके से ये प्रेडिक्शन हुई थी। और ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया आप जो देख रहे हैं ना, ये मैच हो रहा है, क्या पता ये फाइनल भी हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या बात कर रहे इन हो? दोनों टीम के बीच में, क्योंकि दोनों टीम बहुत स्ट्रांग है। जैसे हमने वीडियो में देखा उत्कर्ष, पहले मैच में हमने प्रिडिक्शन करी थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हो सकता है और वही सामने हुआ है। उस समय आपको लग रहा था जब हमने प्रिडिक्शन की थी कि यही दोनों टीम होंगी, कहीं लोगों को लगेगा कि तुक्का भी हो सकता है, लेकिन जब हमने बात की थी ऑस्ट्रेलियन टीम की फाइनल्स में तो बहुत सोच समझ की बात की थी उत्कर्ष। बिल्कुल प्रेरित, किसी को नहीं पता था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हो जाएगा। और जैसा कि ऑस्ट्रेलिया को स्टार्ट मिला था, कितनी बुरी तरह से इंडिया से हारे थे, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने उनको एक तरफा मैच में हराया था लखनऊ में, और एकदम लास्ट पे चल रही थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। बट देखिए वहाँ से किस तरीके से उन्होंने बाउंस बैक किया और कोई भी मैच ना हारते हुए सीधे सेमीफाइनल्स में आ गए, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने भी अच्छी टक्कर दी उनको रन चेज में। बट एट द एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन टॉप आया। और आपने जैसा कि कहा था कि ऑस्ट्रेलिया टीम जानती है बड़े टूर्नामेंट्स में किस तरीके से परफॉर्म करना है। अब तक 8 फाइनल्स ऑस्ट्रेलिया खेल चुका है और उसमें से हमने देखा 5 वो जीत भी गए हैं। तो बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, और एक बहुत बड़ी चैंपियन टीम है ऑस्ट्रेलिया। बट इस बार जिससे उनकी टक्कर होने वाली है वो भी किसी से कम नहीं है। जिस तरीके से इंडिया परफॉर्म करती आ रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फाइनल में भी यही शोडाउन देखने को मिलेगा और इंडिया इस वर्ल्ड कप को उठाता हुआ दिखने वाला है। प्रेरित जी बिल्कुल उत्कर्ष, जिस तरीके से आपने कहा कि दो चैंपियन टीम्स आमने सामने आएंगी फाइनल्स में। ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल जिस तरीके से शुरुआत की थी, 2 मैचेस हारे थे, उसके बाद जो वापसी की वो चैंपियन टीम की ही निशानी है। हम ऑस्ट्रेलियन टीम को कभी भी आईसीसी टूर्नामेंट्स में बिल्कुल भी बाहर नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से सेमीफाइनल में उन्होंने जीत हासिल की साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत हासिल की, दोनों मैचेस काफी इंटरेस्टिंग थे। इस वर्ल्ड कप में देखे गए काफी मैचेस इंटरेस्टिंग गए और ये टूर्नामेंट हमेशा याद रखा जाएगा बहुत से मैचेस के लिए, क्योंकि कितने अपसेट्स हुए सेमीफाइनल्स आपके। लास्ट मोमेंट तक हमें नहीं पता था कौन जीतेगा। तो ये वर्ल्ड कप ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं कि क्या ये सबसे अच्छा वर्ल्ड कप माना जाएगा पिछले कुछ सालों में जो भी हुआ है? बिल्कुल प्रेरित, एक तो पहली चीज, ये वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है और जिस तरह से हमारी टीम ने परफॉर्म करके दिया है, सारे दर्शकों का एकदम दिल जीत लिया है। जिस तरीके की परफॉर्मेंस टॉप ऑर्डर से लेके लोअर ऑर्डर तक, और चाहे बॉलिंग में हम देखें, कहीं पे भी कभी भी कोई निराश नहीं किया है किसी भी इंडियन फैन को टीम इंडिया ने। और इस टूर्नामेंट में मुझे सबसे अच्छी बात जो लग रही है कि जिस तरीके से टीम इंडिया परफॉर्म करती हुई आ रही है, मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा है कि इंडिया का जो पल रहा है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कम होने वाला है। क्योंकि पीछे जो अब तक ऑस्ट्रेलिया इंडिया की क्लैशेस रही हैं, चाहे हम 2003 की उठा लें, हमें शुरुआत से ही एक डर था कि ऑस्ट्रेलिया है और ये हारते नहीं है बड़े टूर्नामेंट्स, बड़े फाइनल्स। और बट इस बार ये पल रहा इंडिया की तरफ भारी है और इस बार मुझे लग रहा है कि पूरे चांसेस हैं कि इंडिया इस वर्ल्ड कप को उठाएगा और बेशक ये टूर्नामेंट हमेशा याद रखा जाएगा। बिल्कुल, ये टूर्नामेंट जरूर रखा जाएगा याद, क्योंकि इंडियन टीम ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, एग्रेसिव क्रिकेट खेला है उन्होंने। वहीं 2023 के वर्ल्ड कप को 2003 वर्ल्ड कप से काफी लिंक अप हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिस तरीके से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ था, लेकिन इंडिया ने न्यूजीलैंड को अपना पे बैक किया सेमीफाइनल्स में और ऑस्ट्रेलिया को फाइनल्स में भी करेगा, क्योंकि जिस तरीके की इंडियन टीम ये नजर आ रही है वो दबने नहीं वाली है किसी भी टीम के आगे। उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने टीम कौन सी है। ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में हराया उन्होंने और फिर लगातार सभी टीम्स को हराया उन्होंने और सेमीफाइनल भी मैच जीता। वही टीम कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं उत्कर्ष, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। इंडिया मुझे जहां तक लग रहा है कि वो अनचेंज ही जाएगा, क्योंकि उनका सेट कॉम्बिनेशन है। क्या ऑस्ट्रेलिया में आपको बदलाव होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से दोनों टीम्स खेलती हुई आ रही हैं, अनचेंज 11 के साथ आ रही हैं, सारे प्लेयर्स फॉर्म में हैं। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए, पीछे एक ट्रेविस हेड को लेके इशू हो गया था, बट वो जैसे हमने ये भी देखा कि ट्रेविस हेड को ऑस्ट्रेलियन टीम ने बाहर नहीं किया था। अब वो ऑस्ट्रेलिया में ही रिकवर हो रहे थे और मिड वे में टूर्नामेंट के वापस आए और देखिए किस तरीके से परफॉर्म करके दे रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल और फाइनल तक आने का एक बहुत बड़ा रीजन ट्रेविस हेड खुद है। तो मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस होने वाले हैं इस फाइनल में। ये दोनों टीम्स अनचेंज जाएंगी और एक बहुत ही तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।
बिल्कुल मामला बिल्कुल मुकाबला ये बहुत ही तगड़ा होने वाला है। अगर ऑस्ट्रेलिया की 3 की प्लेयर्स की बात कर ले, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड और मैक्सवेल ऐसे खिलाड़ी हैं बिल्कुल जिन पे लगाम लगाना होगा भारतीय गेंदबाजों को, क्योंकि ये ऐसे बल्लेबाज हैं जो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं और मैच को बिल्कुल ऑपोजिशन टीम के हाथ से निकाल लेते हैं। राइट। तो ये 3 खिलाड़ी पे आपको कौन से गेंदबाज हैं जो भारत के असर डालते हुए नजर आ रहे हैं? क्या बुमराह स्टार्टिंग में तंग कर सकते हैं और स्पिनर्स कितने अहम होंगे इस मैच में उत्कर्ष? बिल्कुल प्रेरित, आपने बोला कि ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर और मैक्सवेल तीनों मैच विनर प्लेयर्स हैं, बट मुझे जो लगता है कि जिस तरीके से ये तीनों परफॉर्म करते हैं और पीछे इंडिया के खिलाफ खास करके जो इनकी परफॉर्मेंस रही है, कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा से इनको दिक्कत होती हुई आई है। खासकर हम डेविड वार्नर की बात करें तो डेविड वार्नर और मैक्सवेल दोनों को रविंद्र जडेजा ने काफी तंग किया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा का जादू इन पे ऊपर चलना चाहिए फाइनल में। फाइनल की बात है तो मैं पूरी होप करूंगा कि बुमराह की तरफ से भी स्टार्टिंग में अगर विकेट्स झटके आते हैं, खासकर ट्रेविस हेड का अगर वो विकेट लेने में कामयाब हो जाते हैं, बहुत बड़ी सफलता रहेगी। और अगर शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन टीम को झटके दे दिए तो ये बड़ा स्कोर नहीं बना पाएंगे। वैसे ही लाख लोग देखने आने वाले हैं, कितना जैम पैक्ड क्राउड होगा, कितना सपोर्ट होगा इंडिया को, वो तो किसी से छुपा नहीं है। पीछे भी हमने मैचेस देखे, इंडिया पाकिस्तान वाला मैच देखा, कितना भारी क्राउड था। तो पूरी उम्मीद है कि शुरुआती झटके इंडियन बॉलिंग लाइनअप देगा ऑस्ट्रेलिया को। मैं यही होप करता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप ऑर्डर है वो किसी तरह डिसमिस हो जाए, जिससे कि बड़ा स्कोर ना बन पाए। और टॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा प्रदीप इसमें। बिल्कुल टॉस एक अहम फैक्टर होगा और साथ ही साथ क्राउड का सपोर्ट जो भारत को मिला है, और साथ ही साथ पूरी दूसरी टीम्स में भी हमने देखा कि जो स्टेडियम था खचाखच भरा हुआ था। जब क्राउड सपोर्ट करता है टीम्स को, एक अलग ही फ्लेवर ऐड हो जाता है पूरे टूर्नामेंट में। वहीं भारत की बल्लेबाजी की बात कर लेते हैं, शुभमन गिल, उनका जो एक ग्राउंड है आईपीएल के लिए होम ग्राउंड है और वो यहाँ पे रन बनाना जानते हैं। जब भी वो इस ग्राउंड पे उतरे हैं अच्छे खासे रन बनाए हैं। गिल और रोहित की पार्टनरशिप कितनी अहम होगी इस फाइनल में, क्योंकि जब अच्छी शुरुआत मिली है भारत को तो बड़ा रन बनाया और चेज भी आसानी से किया है। और सेमीफाइनल में हमने देखा रोहित ने एक अहम फैक्टर रहे हैं, जिस तरीके से वो प्रेशर को बिल्कुल हटा दिया। रोहित शर्मा के बारे में आंकड़े उनके नहीं हैं जिस तरीके से हम बात करते हैं, कोहली जितनी सेंचुरी नहीं है, श्रेयस अय्यर ने भी सेंचुरी, लेकिन रोहित का इम्पैक्ट मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं उत्कर्ष? बिल्कुल प्रेरित, मैं इस बारे में बहुत सोच रहा था कि रोहित शर्मा ने जिस तरीके का स्टार्ट इस पूरे टूर्नामेंट में दिया है, एक बहुत ही अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है इनकी। जैसे कि हमने 2015 में मैकलम को देखा न्यूजीलैंड के लिए, जैसे ओपनिंग करते थे और कितनी ताबड़तोड़ हिटिंग करके एक तरफा मुकाबला कर देते थे शुरुआत से, क्योंकि जो शुरुआत में प्रेशर रहता है वो अगर हम हटा दें तो टीम को बहुत आराम हो जाता है, आने वाले बैट्समैन को काफी रिलीफ हो जाता है और वो खुल के खेल सकते हैं। रोहित शर्मा ने इस पूरे टूर्नामेंट में ये रोल निभाया है, अपने पर्सनल आंकड़ों को नहीं देखते हुए बैटिंग करी है। एक सेंचुरी भी आई थी उनकी अफगानिस्तान के खिलाफ, एक तरफा कर दिया था उस मुकाबले को, बहुत आसानी से अफगानिस्तान से जिता दिया था वो मैच, जैसे बाकी टीमों को बहुत दिक्कत हुई अफगानिस्तान के खिलाफ। और इस पूरे टूर्नामेंट में इंग्लैंड के खिलाफ देखिए आप 87 रन बनाए थे, यहाँ पे कितने विकेट्स गिर रहे थे, सारे बैट्समैन छोड़ के जा चुके थे, तो एक अच्छे डिफेंडेबल टोटल तक पहुंचाया और कितने इजीली डिफेंड किया उस मैच को। तो मेरे लिए ये रोहित शर्मा एक बहुत बड़ा प्लेयर है और मैं इसको एक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के नजर से देख रहा हूँ। देखिए बहुत बड़ी बात है कि अगर रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनते हैं, दो जो जिस तरीके से चयन होता है मैन ऑफ द सीरीज का, वो रन्स पे होता है और विकेट्स पे होता है, लेकिन इम्पैक्ट हमेशा रोहित शर्मा का, ये वर्ल्ड कप रोहित शर्मा के लिए याद रखा जाएगा। भारत इस मैच में जीतती है, अगर हार भी जाती है तो भी रोहित शर्मा की जो जिस तरीके से बल्लेबाजी की थी वो हमेशा याद रहेगी। वहीं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की बात कर लेते हैं, जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी, केएल राहुल ने बल्लेबाजी की। एक अहम फैक्टर है जिसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है, वो है केएल राहुल ने जो डीआरएस लिए हैं, जिस तरीके से उन्होंने कप्तान को सपोर्ट किया है, क्योंकि हमने देखा है कि डीआरएस बहुत अहम रहते हैं बड़े टूर्नामेंट में। पिछले सेमीफाइनल में देखा किस तरीके से डिसीजन जा रहे थे, केएल राहुल ने बिल्कुल सही सटीक डिसीजन लिया जिस तरीके से डीआरएस के बारे में। केएल राहुल की बल्लेबाजी के साथ साथ उनकी विकेट कीपिंग और डीआरएस को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, केएल राहुल विकेट कीपर है इंडियन टीम के, जैसा कि ये लेगेसी विकेट कीपर की चलती आई है पिछले सालों से। महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरीके से डीआरएस लिए हैं, जिस तरीके से डिसीजन मेकिंग किया है एट द मतलब ऑन स्पॉट पे, तो उस तरीके से ही केएल राहुल भी करते हुए आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में। कहीं भी गलत कॉल नहीं, कहीं भी कोई कैजुअल कॉल नहीं, जहां भी उनको लगता है अगर ये नॉट आउट है तो वो रिव्यू लेने से साफ इनकार कर देते हैं, फिर भी बॉलर्स की एक्साइटमेंट की वजह से लेना पड़ जाता है रिव्यू। हमको वो चीज़ हम देखते हैं मैचेस में,
बट एक बहुत ही समझदार विकेट कीपर है। एक विकेट कीपर ही मैच को एक फील्डिंग में चलाता है, हमने जैसा कि पीछे भी देखा। और MS धोनी की वजह से हमें ये दिक्कत नहीं होती थी अभी तक, बट ये कमी थोड़ी खल रही थी पीछे से, बट KL राहुल ने ये जिम्मेदारी अच्छी संभाली है। और वही चीज देखने को मिली है कि जो रिव्यू है इंडिया के, वो कितने सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, रिव्यू लेना हमेशा अहम रहता है DRS में जब बड़ा टूर्नामेंट होता है। वहीं प्लेइंग 11 जो इंडिया की है, सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है। ये बहुत रेयर होता है उत्कर्ष, जब सारे प्लेयर्स आपके परफॉर्म करते हैं। कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो आप कह नहीं सकते कि मैच विनर नहीं है। 1 से लेके 11 तक सारे के सारे मैच विनर्स हैं। जब 11 के 11 मैच विनर्स फाइनल में उतरेंगे तो ऑस्ट्रेलिया भी दबाव में होगा उत्कर्ष। बिल्कुल, 11 के 11 खिलाड़ी सारे फॉर्म में चल रहे हैं। आप विराट कोहली को देखिए, 50वां ODI शतक बना दिया उन्होंने, से लीडिंग रन स्कोरर हैं इस टूर्नामेंट में। और इनका साथ साथ पूरे वर्ल्ड कप्स की हिस्ट्री में भी सबसे ज्यादा रन बना दिए सचिन तेंदुलकर को उन्होंने पास ऑन कर लिया। बिल्कुल, जो 673 रन का आंकड़ा सचिन तेंदुलकर ने बनाया था 2003 में वर्ल्ड कप्स में, वो भी तोड़ दिया है। मुझे लग रहा था कि रोहित शर्मा या विराट कोहली में से कोई तोड़ेगा इस रिकॉर्ड को। क्विंटन डी कॉक का भी नाम हमने देखा था, बट वो बाहर हो गई उनकी टीम अनफॉर्चुनेटली। बट विराट कोहली एक अलग लेगेसी का प्लेयर है, और इस टूर्नामेंट के फाइनल में मैं उनके बैट से रन आते देखना चाहूंगा। इवन रन ही क्यों, मैं तो उनके बैट से विनिंग रन आते देखना चाहूंगा, जैसे धोनी के बल्ले से हमने देखा था 2011 में। और कमेंट्री भी सुनना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी तक हमारे कानों में रवि शास्त्री की वो कमेंट्री गूंजती रही है, और देखते हैं संडे को रात में क्या होता है। इस तरीके का सीन दोबारा रिक्रिएट होता है तो, क्योंकि यही चाहेंगे हम एज अ इंडियन। जी, अगर इंडिया जीतती है तो उत्कर्ष सबसे पहले तो आप क्या करने वाले हैं बताइए। मैच जीतने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्या डांस होगा, विनिंग डांस? प्रेरित, क्या नहीं होगा। अगर इस टूर्नामेंट को हम जीतते हैं तो एक्साइटमेंट एकदम अपने टॉप पर होगी। और जितना हमने सब्र किया है, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, 2016 का T20 वर्ल्ड कप, 2015 का सेमीफाइनल, मतलब अगर मैं गिनाने बैठूं तो काफी टूर्नामेंट, 7-8 टूर्नामेंट हो गए हैं जहां हमारा दिल टूट चुका है। बट इस बार हमें लगता है कि जो ये टीम है ये हमारा दिल नहीं तोड़ेगी। और मुझे लगता है कि पूरा ये जैम पैक्ड क्राउड होगा और पूरा इंटरेस्टिंग मैच चलेगा। चाहे हम इंडिया में कहीं भी जाएं, स्क्रीन्स पे हम देखेंगे मैच होता हुआ फाइनल का। मैं तो बिल्कुल ओवर एक्साइटेड हो चुका हूँ इस मैच को लेकर के, कि मुझे भी आइडिया नहीं है मैं क्या करूँगा, क्या सेलिब्रेशन होगा जी। लेकिन हाँ, बस इंतज़ार है कि ये फाइनल जिसे जल्दी से जल्दी शुरू हो और हम इस फाइनल को जीतें। जी बिल्कुल, अब सब्र नहीं हो रहा फाइनल का। संडे को ये मैच होगा। देखिए, इस मैच की हम बात तो कर चुके हैं, लेकिन हमारी शो की परंपरा है प्रेडिक्शन करना। प्रेडिक्शन हम जरूर करेंगे इस मैच में, और फैक्ट्स के साथ करेंगे। जरूर हम चाहेंगे कि इंडिया जीते, लेकिन जिस तरीके से भारत ने टूर्नामेंट खेला है वो फेवरेट्स नजर आ रहे हैं इस मैच में। ऑस्ट्रेलिया जरूर टक्कर देगी, लेकिन परफॉर्मेंस जो इंडिया की रही है, ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में हरा चुकी है, सारे प्लेयर्स फॉर्म में हैं, और होम ग्राउंड एडवांटेज जरूर होगा और क्राउड का सपोर्ट, तो भारत के हक में देख रहे हैं मैच। बिल्कुल, भारत के हक में जाने वाला है मैच। बस क्या है कि जो मैंने पहले भी बोला था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच, जो हमने पहला मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया का देखा था, मैंने उसमें भी ये चीज़ कही थी कि जो शुरुआती झटके जो ऑस्ट्रेलिया की टीम दे सकती है, जो उन्होंने दिए भी थे, 2 रन पे 3 विकेट हो गए थे। रोहित शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का विकेट जिस तरीके से गिरा था, काफ़ी धड़कनें बढ़ गई थी। और थोड़ा सा उस चीज़ से संभल के रहना होगा, क्योंकि एक प्रेशराइजिंग मैच है, सब पे प्रेशर होता है। ऐसा नहीं है टीम इंडिया पे प्रेशर नहीं होगा, ऐसा नहीं है रोहित शर्मा पे प्रेशर नहीं होगा। हमने देखा ही है कितना डेस्परेटली रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप को जीतना चाहते हैं। तो थोड़ा सा संभल के खेलने की ज़रूरत है शुरुआत में। अगर टॉस जीतते हैं, बैटिंग आती है, एक बड़ा स्कोर टोटल पोस्ट करें जो अब तक करते आए हैं, और जो हम मोहम्मद शमी करते आए हैं वो दो भी अपना काम करेंगे। बिल्कुल, तो पूरा होप यही है कि ये मैच अच्छा होने वाला है। बस शुरुआती झटकों से बचना होगा टीम इंडिया को। बिल्कुल, शुरुआती झटकों से बचना होगा, और उसके बाद अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो एक बड़ा स्कोर बनाना होगा, और साथ ही साथ हमारे बॉलर्स तो ज़रूर डिफेंड कर लेंगे इस मैच को। PTC स्पोर्ट्स से तो प्रेडिक्शन हो चुकी है, और खासकर फैन से भी एक अपील करना चाहेंगे, खुदा न खास्ता अगर भारत ये मैच जीती है तो वो अपने इमोशंस जाहिर करें, लेकिन एक कंट्रोल वे में प्लेयर्स को ज़्यादा टारगेट ना करें, क्योंकि खेल है, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन इस टीम ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस की है वो हमेशा याद रखा जाएगा ये वर्ल्ड कप। वहीं PTC की तरफ से तो प्रेडिक्शन हो चुकी है। आपकी क्या प्रेडिक्शन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कौन ये मैच जीतेगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया में से? बाकी स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए PTC स्पोर्ट्स।